तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो ना देखे, उसके लिए एज अ पेरेंट आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या करते हैं आप? यस, हम खुद से देखना कम करते हैं। हाँ, आप खुद देखना कम करते हैं। दिस इज नाइस आंसर। यस, हाँ, मतलब आप कहते हैं कि बस बेटा तुम्हें इतना ही देखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। वंडरफुल, वेरी गुड। और क्या आप करते हैं एज अ पेरेंट? यस सर, हम टीवी हम देखना ही बंद कर देते हैं बिल्कुल। हम टीवी देखना बंद कर देते हैं, और कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है वो केबल को ही काट डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम थोड़ा देखते हैं, उसको टाइम कहते हैं, पहले समझा देते हैं कि बेटे देखो, नहीं मानता है, थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो बेटा हम आपका कॉम्प्रोमाइज के लिए हम खुद ही टीवी बंद करते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह में माइंड लगा लेते हैं, मैगजीन वगैरह। बहुत बढ़िया, और उनके जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा पहले हम समझाते हैं, नहीं समझाते हैं तो फिर हम थोड़ा गुस्सा करते हैं, और या तो फिर हम तीसरा रास्ता हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर लेते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है, हर एक पैनल में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले बच्चे को हम समझाते ही है, बेटा टीवी देखना बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, कम कर दो। यस नो? जब हम बच्चे को समझाते हैं, बच्चा समझता नहीं है, तब जाकर फिर हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं कि हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं। यस नो? और गुस्सा करने से रिजल्ट नहीं मिलता, तब हम तीसरा रास्ता भी अपना लेते हैं, पनिशमेंट। उसको मारना, डांटना, आपकी भाषा में बोलता हूं कुटाई कर देना। यस नो? भाई, अब बच्चे को मारने के बाद, पिटाई करने के बाद क्या आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है? आपको मजा आ गया, हाथ में बहुत हो रहा था, उसको पीटा तो आई फील गुड, ऐसा होता है? बुरा फील होता है अंदर से। यस और नो? और प्लस उसको मारने से भी आपको रिजल्ट तो मिला नहीं है। तो ये जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं उससे रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमें अपनी प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। तो कैसे प्रोसेस बदल सकते हैं? बहुत ही आसान है। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों से यदि आपको काम निकलवाना है तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी जान ले, समझ ले, सीख ले और इस्तेमाल करें, तो आप बच्चे से जो चाहते हो करवा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं 3 नियम बताने वाला हूं। कितने नियम? 3। कितने नियम? 3। सभी का आंसर चाहिए। कितने लॉ है? 3 है। अगर ये 3 लॉस को आपने समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग कर पाएंगे। ठीक है? नॉर्मली मेरा पेरेंटिंग प्रोग्राम जो है 6 घंटे का होता है, बट आज मेरे पास इतना टाइम है और उसमें से भी बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो 100% फोकस अब रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को समझेंगे और उसको कैसे अमल में रखना है उसकी हम बात करेंगे। तो अगर इन 3 लॉस को अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो आपका बच्चा आपकी हर एक बात सुनेगा, समझेगा और अपनाएगा। ठीक है? तो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो 3 बेसिक रूल है, उसमें सबसे पहला रूल है जिससे मैं कहता हूं चाइल्ड रिफ्लेक्स द पेरेंट्स। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो माता पिता को करता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, काफी सारे पेरेंट्स 1-to-1 काउंसलिंग करवाने आते हैं और मुझे आकर कंप्लेन करते हैं, सर मेरा बच्चा टीवी बहुत देख रहा है, इसकी ये आदत को हमें दूर करना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो मेरा काम है, जैसे डॉक्टर का काम होता है कि कोई फीवर आया तो क्यों आया, जानना पड़ेगा क्या रीजन है। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, आपका बच्चा बहुत टीवी या मोबाइल देख रहा है, क्यों देख रहा है? तो जब हम गहराई में उतरते हैं पता चलता है कि ये रीजन क्या है। समझिएगा ध्यान से, उस बच्चे का जब जन्म हुआ था, जब वो छोटा था, 1 दिन भी नहीं हुआ है, अभी तो वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उस समय पर उसके मम्मी फोन करते हैं और उसके पापा का वीडियो कॉल चल रहा है और उसको दिखाते हैं, देख बेटा पापा, और वो बच्चा है, ये क्या है? दोस्तों, पहला फोन बच्चे को दिखाया या दिया किसने?
फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ है, उसको खाना खिलाना है। अब खाना खिलाने में बहुत मेहनत होती है। खा नहीं रहा था, सामने रख दिया, बेटा खा, और बेटा दिया किसने? मोबाइल या टीवी? समझ में आया? अब वो बच्चा अभी भी उसको आदत नहीं थी, हमने लगाना शुरू कर दी। हमको पता भी नहीं है कि इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे आगे जाकर। फिर वो बच्चा और बड़े हो रहा है और आपका बच्चा अभी भी बड़ा होते जा रहा है, तो कहीं पर तो ब्रेक लगाएंगे हम आज? यस नो? अब तीसरा स्टेप कहाँ आता है? वो बच्चा खेलना शुरू कर चुका है, चलना शुरू कर चुका है, स्कूल नहीं जा रहा, बस वो सब हो रहा है एक्टिविटी घर पे, राइट? वो कोने में खड़ा है, वो देखता है पापा सुबह से गए थे, रात को 8 बजे ऑफिस या जॉब से घर पर आए और पापा एक सोफा पर बैठे और वो एलियन बॉक्स चालू किया और बढ़िया सा आसन लगाया, टीवी आसन। तो बच्चे की माइंड में साइकोलॉजी से पूरा दिन मेहनत करो, काम करो, और जब रात को घर पे आओ, फ्री हो जाओ, तो कौन सा आसन करने का? टीवी आसन। आजकल तो मोबाइल आसन भी हो रहा है, टीवी आसन के साथ साथ सॉरी कॉम्बो हो रहा है, टीवी आसन भी हो रहा है और मोबाइल आसन भी हो रहा है। फिर वही बच्चा देखता है कि मेरे मम्मी सुबह से घर का काम कर रहे हैं, दूसरे दिन वो देख रहा है सुबह का कचरा उठा, सबको लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बर्तन साफ किए, वापस थोड़ा कचरा उठा, वो भी फ्री है, तो वो भी वापस वही जो पापा बैठे थे उसी सोफा पर बैठते हैं और मम्मी भी वही पीरियड बॉक्स चालू करते हैं और मम्मी कौन सा आसन करते हैं? टीवी आसन। यस और नो? तो अब समझने वाली बात ये है, बच्चे के माइंड में साइकोलॉजी सेट हो गया, मम्मी ने भी मेहनत किया, काम किया और अब मम्मी फ्री है, मतलब मम्मी ने भी टीवी आसन किया। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, वो भी तो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, यस तो, और जैसे ही वो स्कूल से छूटता है, घर आता है, वो फ्री हो जाता है और वो कौन सा आसन करेगा? और फिर जैसे ही वो टीवी आसन करेगा तो मम्मी किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है और मम्मी फिर चिल्लाएगी, टीवी बंद कर, पढ़ाई करने बैठ, जो आजकल आप सभी करते होंगे। फिर वो समझता नहीं है। जब समझता नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? उस पर गुस्सा करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो उसमें सजा कौन भुगतता है फिर? और उसमें उसकी गलती है आपकी, यानी आपकी गलती की सजा तो ये तो भाई सब आपकी गलती है, तो सुधारेगा कौन? सर इसके लिए पेरेंटिंग प्रोग्राम रखा है, जिनको नहीं आपको डांटने के लिए रखा है, आपको समझाने के लिए कि आपकी आंखें बंद है, कुछ चीजें समझनी जरूरी है। अगर अच्छा भविष्य बनाना है बच्चों का, जब तक ये अवेयरनेस समानता नहीं है हमारे पास, और ये प्रॉब्लम तो शुरुआत हुई है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं, बेहतर है पहले से कंट्रोल कर लें। यस नो? समझिए ध्यान से, बच्चों के अंदर टीवी की आदत आई इनसे, हमसे, उसके बाद आ जाइए बच्चा गुस्सा बहुत करता है, किससे सीखा? कैसे सीखता है? बहुत ही आसान है। पापा ने बोला था मम्मी को, हस्बैंड ने बोला था वाइफ को, इतना अच्छा खाना बनाना, ये वाला सब्जी बनाना, मम्मी ने मेहनत किया, 2 घंटे खड़े रहे किचन पर और वो डिश बना दिया पापा ने, जो हस्बैंड ने बोला था। अब पापा बैठे हैं टेबल पे डिनर करने के लिए और जैसे ही बर्तन खोला, सब्जी देखा, हस्बैंड के मुंह में पानी है, पहला निवाला लिया और पता चला पूरी नमक की थैली इसके अंदर है, तो वो जो पहला डायलॉग निकलता है ऊंची आवाज करके, तेरे माँ बाप ने तुझे,
तो बच्चा देख रहा है कि पापा ने बोला तो मम्मी ने वैसा नहीं किया, तो पापा ने आवाज बढ़ा दिया। अब मम्मी ने बोला तो पापा से कि भाई शाम को जल्दी आ जाना, घर पे शॉपिंग करने जाना है। अब पापा ऑफिस में बहुत बिजी हो गए, नहीं आ पाए, लेट आए 9 बजे। तो नॉर्मली घर का दरवाजा प्यार से खुलता है। आज वो छोटा बच्चा पूरा से देख रहा है कि मम्मी रोज प्यार से चलते आपको धड़ाम धड़ाम कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, दरवाजा खोला दो। वो बेचारा हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे पता है गलती है, जैसे वो बैठा नॉर्मली प्यार से वो डाइनिंग टेबल पे खाना रखे जाते, डिश रखी जाती है। आज ऐसा नहीं हो रहा, आज तो वो डिश धड़ाम धड़ाम यही होता है। यस नो? और फिर वो भी बोलते हैं, आखिर में साइलेंट थे तब तक तो बात ही नहीं कर रहे थे, और फिर वो बोलते हैं समझ में नहीं आता, आपको बोला था टाइम पे आने का, नहीं आ ये वो। बच्चा बैठे बैठे देख रहा है, समझ रहा है आज जैसा मम्मी ने चाहा वैसा नहीं हुआ, तो मम्मी ने पहले बोलना बंद कर दिया, आई एक्सप्रेशंस बढ़ाए, हाथ पैर ऐसे किए और आवाज बढ़ाए। तो बच्चे के मन में वापस साइकोलॉजी सेट हुआ देखकर कि जब हम चाहे वैसा ना हो तो आवाज बढ़ा सकते हैं, बोलना बंद कर दो, एक्सप्रेशंस देना शुरू करो। यानी बच्चा गुस्सा करना सीखता है, और जब वो चिल्लाता है तो 10 घर दूर आवाज आती है। यस नो? सो वो भी बच्चे के अंदर हैबिट आई कहां से? बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है? तो वो भी पेरेंट्स है। कैसे? फॉर एग्जांपल पापा को क्रिकेट मैच देखना था, तो क्रिकेट देख रहे, बॉस का फोन आया और पापा बड़े इंटेलिजेंट अपने वाइफ को देते जरा मार्केट प्रोसेस है और बोलो कि इनको हाई फीवर है, और मम्मी बोलते हैं सर वो तो नहीं आ सकते ऑफिस, उनको तो बहुत फीवर है, बुखार आया है, डॉक्टर आ रहा है। और बच्चा देख रहा है, हाँ ये तो टीवी देख रहा है। अच्छा, बच्चों को झूठ बोलना किसने सिखा दिया? और फिर क्या होता है पता है? जब उसको स्कूल जाने का मन नहीं है, he is totally fit and fine, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आंसू भी आ जाते हैं उसके चेहरे पे। यस नो? और जैसे बोलो ठीक है बेटा डॉक्टर बुलाया, इंजेक्शन आ रहा है, नहीं अब ठीक हो गया, पर वो झूठ बोलना सीख लेता है। यस और नो? समझने जैसी बात है कि ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज़ चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स द पेरेंट्स। बच्चे हमेशा आपको देखकर सीख रहे हैं।